राइट गाइस, तो हिस्ट्री में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले जो होते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। और गाइस, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें जो मैं फॉर्मूले अब बताने वाला हूँ वो 10th के लेवल के, 10th 11 12th के लेवल के। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर होनी चाहिए। तो मेरा नाम है आर्यराज, आप तक एजुकेशनल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, पहले तो हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ मैंने पूरा डेफिनेशन लगा रखा है, लेकिन इसका सादा फॉर्म जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो देखो। ये जो ये जो इक्वेशन लिख रखी है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको नीचे ये सारे एग्जांपल्स दिख ही रहे हैं। तो गाइस यार, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा मैं डेफिनेशन या रट्टे मारने के लिए डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बस आपको क्या चाहिए कि हाईएस्ट, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2। और उसमें होने चाहिए 3 टर्म्स, जिसमें दो दो टर्म्स के वेरिएबल सेम होनी चाहिए। जहाँ से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम वेरिएबल भी है, और आपको हाईएस्ट पावर स्क्वायर की दिख रही है। तो बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको रीड करनी है तो कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्मूलों के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बनते हैं। और हमने बेसिक से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सीखे हैं, उसका भी एक शानदार फॉर्मूला बन चुका है, वो भी आज आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि जो अगले वाले फॉर्मूले हैं, तो पहले हमें एक ध्यान में रहना है कि जो हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो दो फॉर्म में निकलते हैं, जो कि और में लिखे जाते हैं। या फिर सपोज यहाँ पे x, अगर दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे जो x होगा वो 3b होगा, सपोज 3b होगा, या फिर 2b होगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ इसे ध्यान में लो। 3 होगा या फिर 2 में 2 हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब दो सॉल्यूशन तो आते हैं जो कि और में होते हैं, हम इसका एक मान के चल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस होते हैं। और इसे सॉल्यूशन को, इन्हीं दो सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कह सकते हैं। वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन से आज तक हम सीखते आए हैं। इसी में यहाँ पे आ जाता है एक नया फॉर्मूला जो कि हमें सीखना अनिवार्य है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है। -b प्लस माइनस होना चाहिए। ये यहाँ पे दो रूट्स को अलग अलग करके ये फॉर्मूला बताया गया है। लेकिन एक तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला दिया जाता है -b प्लस माइनस इन रूट b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे b² - 4ac, यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करने की एक अच्छे से ट्रिक बता देता हूँ कि पहले हमें जो रूट के अंदर है वो हमें अच्छे से सॉल्व करना है। b² - 4ac। अब यहाँ पे ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये बेसिकली आपको ऐसी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो आपको साधारण फॉर्म मैंने पीछे बता दिया है, वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में 6 जो है, यहाँ पे पहला पहला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो ए यहाँ पे आपको ए जो दिख रहा है वो ए इज इक्वल टू होगा 6 के। ए होगा बराबर 6 के, और बी होगा बराबर 11 के, और सी होगा -35 के। कुछ इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखो, वही वही उस फॉर्म में अब बी की वैल्यू, जैसे पिछले में यहाँ पे कुछ डिजिट होगा बी की वैल्यू में, तो हमें यहाँ पे पुट करना है। और सिर्फ उसका पहले मैं रूट सॉल्व करने की आपको सलाह देता हूँ, क्योंकि रूट सॉल्व होने के बाद अच्छे से आपका एक और दूसरा रूट, यहाँ पे हमें प्लस और माइनस स्प्लिट करके लिखना है। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे मैंने प्लस माइनस बता दिया था, तो दो रूट्स देखने के लिए हमें प्लस अलग होना चाहिए और माइनस अलग से, या इस तरीके से हम दो रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। एकदम एकदम पूरे प्लस माइनस निकाल सकते हैं, वो भी
चलता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स दिया जाता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाता है, और वो बोलते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे फॉर्म कीजिएगा। तो यार यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब आपको रूट्स एक -b या फिर आपको b या फिर a या फिर c की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है कि सीधे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो है, जो कि ये सम ऑफ द रूट्स है। सपोज ये R1 या R2 दो रूट्स है, दो सॉल्यूशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और उसका सम -b/a के बराबर होगा। जो b और -b और a की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। जैसे और सेम उसी तरह से इनका प्रोडक्ट R1 और R2 का प्रोडक्ट होगा c/a के इक्वल में। तो यही एक दो और फॉर्मूले बनते हैं आपके लिए जो आप लिखना चाहिए आपको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप इसे देख सकते हैं। तो वही नीचे भी दिया गया है जो कि डेफिनेशंस के फॉर्म में है, जो मैंने आपको समझा दिया है, तो डेफिनेशंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी रीड कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ ऐसे फॉर्मूले दिए जाते हैं जो कि हमें पढ़ते हैं ज़रूरी, क्योंकि अगर अगर हम अगर हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है सिर्फ विदाउट सॉल्व किए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना सॉल्व करके अगर हमें कोई रूट्स का नेचर जानना है, तो उसके लिए एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ये डेल्टा। डेल्टा मतलब यहाँ पे b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे कि हमें अगर वैल्यू डेल्टा जो है अपना, वो डेल्टा अगर बड़ा हो 0 से, तो वो वैल्यू, वो रूट्स पहले ही हम प्रेडिक्ट कर चुके होंगे जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर जो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे रूट्स हो गए रियल एंड कोइंसिडेंट, और अगर डेल्टा 0 से छोटा होगा तो वो होंगे नॉन रियल रूट्स, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। तो इस शानदार से ट्रिक से हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर रियल है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, रियल कोइंसिडेंट है, या फिर रियल नहीं है। अब यहाँ पे पिछली बार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको जानी पहचानी से लग रही होगी, जो कि है इस फॉर्मूले में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पेन से दिखा देता हूँ। ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये रूट में जो लिखा है वही है डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ रूट निकाल दिया गया है और अंदर की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट नाम से जानी जाती है, और वही एक अच्छा नेचर फाइंड करने के लिए एक सुपर फॉर्मूला बन जाता है। तो बस ऐसे ही इस फॉर्मूले से निगडित बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले बने हैं। अब आप देख सकते हैं आगे कि अगर अगर हम अल्फ़ा और बीटा को रूट्स मान लेते हैं, साधारण भाषा में यहाँ पे अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिया जाते हैं तो हम रूट्स को सिर्फ हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, तो हम रूट्स को अल्फ़ा या बीटा के नाम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वही फॉर्मूले जो मैंने पिछले पेज में हमने डिस्कस की, वही फॉर्मूले यहाँ पे है। इनका रूट्स का प्रोडक्ट जो होगा c/a होगा, और सम होगा जो -b/a होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि एक रूट्स के लिए अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर हम सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो इसका भी एक फॉर्मूला आता है जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, जिससे कि आप बाकी के बच्चे भी बहुत फ़ायदेमंद हो जाए जैसे आप हो रहे हो। अब देखो यहाँ पे यही वो फार्मूला है जिससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जब आपको रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट दिया जाता है। अब देखो x² प्लस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो आप सिर्फ इन दोनों के ब्रैकेट में वो वैल्यू पुट कर दीजिए,
फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसके लिए आपको रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो बस यही थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले, जो कि बहुत इजी है, और कोई फॉर्मूले मतलब 4-5 ही है जो कि इम्पोर्टेंट है, पर उस पर क्वेश्चंस बहुत मुश्किल मुश्किल आते हैं। और अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की एक ट्रिक चाहिए बिना किसी फॉर्मूलों के मदद से, तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ आपको वो ट्रिक बताने के लिए, क्योंकि वो ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। और फिलहाल इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।